नमस्कार विद्यार्थियों। उपकरण चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे हमारे घर में हो, उपकरण हमारे शरीर हमारे जीवन को या आप यूँ कह सकते हैं हमारी दैनिक दिनचर्या में एक अहम रोल प्ले करते हैं। और उपकरणों के कारण हमारे को समय की और हमारी शारीरिक ऊर्जा की बचत हो जाती है, हमारा सरलीकरण हो जाता है और हमें जीवन को निश्चित रूप से समय अधिक मिल पाता है विभिन्न अलग तरह के कार्य करने के लिए। यहाँ फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में के तहत हम ये देखते हैं कि यदि आपके घरेलू उपकरणों का वर्गीकरण किया जाए तो वर्गीकरण किसके तहत किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। तो बच्चों, जब हम घरेलू उपकरणों का वर्गीकरण करते हैं तो हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है इसका प्रोसेस कैसा है, या आप इसको यह भी कह सकते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुई है। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है घरेलू उपकरणों का, वो किया गया है उसकी एक्टिविटी के आधार पे, किस तरीके का कार्य है उस तरीके के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। अब हम देखते हैं कि जब प्रोसेस के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है तो किस तरीके से किया गया है। प्रोसेस के हिसाब से दो तरीके के जो है वह वर्गीकरण है। पहला है ऑटोमेटिक और दूसरा है नॉन ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है आपको कोई भी कार्य करना ही नहीं, आपसे मतलब है मनुष्य। ये ऑटोमेटिक उपकरण वह उपकरण होते हैं जिसमें मनुष्य को केवल और केवल बटन को स्टार्ट करने का कार्य करना होता है और उसके अलावा कोई भी कार्य करने की स्वयं की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, जैसे आपका एसी है, जैसे आपका ऑटोमेटिक जो कूलर आता है वह कूलर है। यानी कि ऐसे उपकरण जिनमें मनुष्य को केवल और केवल बटन प्रेस करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद मनुष्य को कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। एसी और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। रेफ्रिजरेटर इसका एक और उदाहरण है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, केवल बटन ऑन करना पड़ता है और सामान उसके अंदर रखने पड़ते हैं। कार्य आपको कोई भी नहीं करना पड़ता है। कार्य प्रणाली सबकी अलग अलग होती है, नो डाउट। रेफ्रिजरेटर की कार्य प्रणाली अलग है, एसी की कार्य प्रणाली अलग है। कार्य प्रणालियों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों, ऐसा कार्य, ऐसा उपकरण, और ये सभी घरेलू उपकरणों में आते हैं, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे कूलर हो, सभी उसमें आते हैं। तो ऐसा उपकरण जिसमें कि मनुष्य को केवल और केवल बटन दबाने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद मशीन जो होती है, कोई सी मशीन हो, वह अपने आप सारे कार्य कर लेती है। तो ऐसे उपकरणों को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक उपकरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ऑटोमेटिक। नॉन ऑटोमेटिक उपकरण वो होते हैं जिसमें उपकरण तो होता है वो, है ना, परंतु कार्य पूर्णतः मनुष्य को करना पड़ता है। आपने देखा होगा सैंडविच मेकर, अलग अलग तरह के सैंडविच मेकर आते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक सैंडविच मेकर जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेड जो होती है वो सेक के क्या करनी पड़ती है, ब्रेड में मसाला लगा के, और आपको जो टोस्टर है उसके अंदर रखना पड़ता है ना। सैंडविच मेकर है उसके अंदर आपको रखना पड़ता है। दूसरे तरीके का जो आजकल प्रचलन में नहीं है, बहुत पुराने टाइम की बात करते हैं हम, जिसको हम गैस के ऊपर सेकते हैं, है ना। तो जो गैस के ऊपर सैंडविच मेकर बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा, उसमें आपको पूरी तरीके से आगे पीछे दोनों तरफ से उसको पलटना पड़ता है ना। चूंकि आपको उसको पलटना पड़ता है तो वह कौन सा हो गया, नॉन ऑटोमेटिक। और जो सैंडविच मेकर आपको उसके अंदर ब्रेड लगा के केवल बटन प्रेस करना हो गया, तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिक। जिससे हम बात करते हैं तवे की, तवे कौन सा होगा, तवा जो होगा आपका वह भी होगा नॉन ऑटोमेटिक। आपकी जो मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है, वो कैसा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ बटन दबाना पड़ रहा है, मिक्सी अपने आप रोटेट हो रही है और जो बड़े पीसेस हैं उनको स्मॉल पीसेस में कर रही है मटेरियल को, तो वो कौन सा होगा आपका, ऑटोमेटिक। यानी कि ऐसा उपकरण जिसमें आपको केवल और केवल बटन प्रेस करना पड़ता है। नॉन ऑटोमेटिक मटेरियल्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आपका जो दही भिगोने वाला होता है वो कौन सा होता है, उसको आप जब तक भिगोएंगे नहीं तब तक कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो वाला उपकरण कौन सा होता है, नॉन ऑटोमेटिक होगा।
आगे बात समझ में आपको? आपका जो चिमटा है, संडासी है, ये इक्विपमेंट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। हालांकि हम इसको समझते नहीं है ना, हम ये कहते हैं कि ये इक्विपमेंट में कैसे आएंगे, परंतु ये सब चीजें भी इक्विपमेंट्स में आएंगी, क्योंकि ये हमारे कार्यों को सरल कर रही है, हमारा समय बचा रही है, हमारा धन बचा रही है ना। तो ये जो चीजें होती हैं ये किस में आएगी? आपका जो चाकू है ये किस में आएगा? नॉन ऑटोमेटिक में आएगा, जिसमें मनुष्य को उपकरण के उपयोग करना पड़ता है, उपकरण के साथ में कार्य करना पड़ता है। ऐसे जो उपकरण होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन ऑटोमेटिक होते हैं। जनरली इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा नहीं चलते हैं जनरली, ठीक है। हो सकता है एक दो इक्विपमेंट ऐसे हो जो उसके द्वारा चले, परंतु नॉन ऑटोमेटिक जो होते हैं वह जनरली जो होते हैं वो किसके द्वारा चलते हैं? मनुष्य के द्वारा चलाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा नहीं चलते। हालांकि जब हम बात करते हैं वॉशिंग मशीन्स की, तो वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिक मशीन भी आती है और नॉन ऑटोमेटिक भी मशीन आती है, ठीक है। नॉन ऑटोमेटिक मशीन जो है उसका प्रचलन आजकल बंद सा हो चुका है ना। सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक मशीन आती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन को आप इस तरीके से करेंगे जिसमें कुछ कार्य मनुष्य करता है और कुछ कार्य जो है वो मशीन के द्वारा किया जाता है। थोड़ा मनुष्य थोड़ा मशीन करती है, ऐसी मशीनों को हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीजन की। हम बात करते हैं एक्टिविटी के आधार पे, किस आधार पे वह कार्य करती है, कौन सा कार्य कौन सा मशीन करती है। इसमें ऑटोमेटिक भी हो सकती है, नॉन ऑटोमेटिक भी हो सकती है। इस वर्गीकरण को हमने किस हिसाब से बांटा है? इस वर्गीकरण को हमने बांटा है उसकी क्रियाकलाप के आधार पे, वो किस तरह का कार्य करती है, कौन सा कार्य करती है। फूड रिलेटेड एक्टिविटी, फूड रिलेटेड एक्टिविटी से क्या तात्पर्य है? यानी ऐसा उपकरण जो केवल और केवल खाद्य सामग्री से रिलेटेड होता है, या खाना बनाने से संबंधित जो भी उपकरण होते हैं वह कौन सी कैटेगरी में आएंगे? फूड रिलेटेड एक्टिविटी। अब आप अपने किचन में जाइए, इमेजिन करिए कौन कौन से होते हैं? चाकू होता है, चम्मच होते हैं, पलटा होता है, मिक्सी होती है, माइक्रोवेव होता है, चिमनी होती है, गैस होती है। जितने भी तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि खाना बनाने से रिलेटेड होते हैं, इसमें कढ़ाई और भगोनी भी आएगी, ठीक है, जो कि खाना बनाने से रिलेटेड होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स को क्या कहते हैं हम? फूड रिलेटेड एक्टिविटी इक्विपमेंट्स। भोजन से संबंधित उपकरण, ऐसे उपकरण जो कि भोजन के क्रियाकलापों से संबंधित हो, जिनके मदद से भोजन का निर्माण होता हो, ऐसे इक्विपमेंट्स को हम कहेंगे फूड रिलेटेड इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ड्री इक्विपमेंट की। जैसे फूड रिलेटेड था, ऐसे उपकरण जो कि कपड़ों से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे उपकरण जो कि हमारे को कपड़ों को सहेजने में हमारी मदद करते हैं, ऐसे उपकरणों को हम कहते हैं लॉन्ड्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स। अब लॉन्ड्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स कौन कौन से होंगे? आपकी प्रेस इक्विपमेंट है ना, हम नहीं मानते उसको, परंतु वो इक्विपमेंट है। आपका जो वॉशिंग मशीन है, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे नॉन ऑटोमेटिक। अच्छा बच्चों, जो प्रेस के लिए आप पानी के छिड़काव के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं वह भी इसके अंदर ही आएगा। आप अगर हाथ से कपड़े धो रहे हैं और आप धोना जो कि कूटने के लिए काम में लिया जाता है वस्त्रों को, उसको भी हम किस में लिखेंगे? वो एक तरह का इक्विपमेंट होता है। किस में रखते हैं हम? लॉन्ड्री रिलेटेड इक्विपमेंट में। आपका जो ब्रश होता है, साबुनदानी होती है, जितने भी तरह के जो लॉन्ड्री से रिलेटेड होते हैं इक्विपमेंट्स, उनको हम कहते हैं लॉन्ड्री रिलेटेड इक्विपमेंट। इसमें कपड़े धोने के में जो इक्विपमेंट काम में लाए जाते हैं, इसमें कपड़े को प्रेस करने के लिए जो इक्विपमेंट काम में लाए जाते हैं, इसमें जो कपड़े को सहेजने के लिए इक्विपमेंट्स काम में लाए जाते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? लॉन्ड्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स। आपकी जो प्रेस की जो टेबल आती है ना, आयरन टेबल जिसे बोलते हैं, ये भी किस में आएगा? लॉन्ड्री रिलेटेड इक्विपमेंट्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लीनिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स में। क्लीनिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका डिश वॉशर। डिश वॉशर ऐसा होता है बच्चों, एक तरह का कैबिनेट होता है ना, या आप कह दे सकते हैं इसको एक तरह की अलमारी होती है। अलमारी में जैसे अलग अलग तरह की शेल्फ होती है ना, आप इस शेल्फ को में बर्तनों को रख दीजिए। जैसे हम बर्तनों को जमाते हैं, इसी तरीके से पानी से निकाल के आप इनको बर्तनों को इसमें रख दीजिए। रखने के बाद में यह बटन के द्वारा, थोड़ा सा साबुन रख दीजिए, बटन के द्वारा जो इक्विपमेंट है ये अपने आप धुल जाते हैं, ठीक है।
चूंकि ये किससे रिलेटेड है, क्लीनिंग से रिलेटेड है ना। तो ये इक्विपमेंट जो कि सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका डिश वॉशर, ये किसके अंदर आएगा, क्लीनिंग रिलेटेड इक्विपमेंट में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल केयर इक्विपमेंट में। यह थोड़ा सा हाउस होल्ड इक्विपमेंट में हम जब बात करते हैं, हम कार्यों की बात करते हैं ना, यह हमारे पर्सनल रिलेटेड है ना। जैसे आपका ड्रायर है, इक्विपमेंट में आएगा। जैसे आपका जो स्ट्रेटनर है या आपका जो कर्लर है, ये किस में आएगा, पर्सनल केयर रिलेटेड इक्विपमेंट्स। यानी जो हमारी पर्सनल केयर करते हैं, ऐसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, इन इक्विपमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल केयर इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट्स। एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट्स वह इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को मनुष्य के अकॉर्डिंग बना देते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट प्रकृति की देन होती है, प्रकृति ही होती है एक तरीके से। तो जो प्रकृति है, इसमें जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है, स्पेशली हम हिंदुस्तान की बात करें, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सर्दियों में बहुत कम टेम्परेचर होता है। अब हमें हमारे अकॉर्डिंग टेम्परेचर करना होता है, तो हम पूरा एरिया कवर नहीं कर पाते, हम हमारे घर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल के इक्विपमेंट लगा देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कूलर एनवायरमेंटल कंट्रोल है, आपका एसी है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, आपका जो हीटर है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे इक्विपमेंट जो कि एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, आप एयर प्योरीफायर लेटेस्ट इक्विपमेंट आया है मार्केट में, जिसमें जो डस्ट है या जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को हटा देता है पर्टिकुलर एरिया में, है ना। आपके कमरे में, आपके घर में, जिस हिसाब से आप इक्विपमेंट लेते हैं, तो एयर प्योरीफायर प्योर एयर देता है, ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वह इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जो एयर प्योरीफायर है वो किस में आएगा, एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल में क्यों आएगा एयर प्योरीफायर, क्योंकि वह जो पॉल्यूशन लेवल है वो उसको डिक्रीज कर रहा है। ऑक्सीजन पॉल्यूशन लेवल कब डिक्रीज होगा, जब ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। तो एयर प्योरीफायर किस में आ रहा है आपका, एनवायरमेंटल कंट्रोल में। एसी क्या कर रहा है, आपका टेम्परेचर को वह डिक्रीज कर रहा है। चूंकि वह टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए किस में आएगा, वह एनवायरमेंटल कंट्रोल में। कूलर सेम प्रोसेस में आएगा। आपका जो हीटर है, सर्दियों में क्या होता है, कमरे का टेम्परेचर बहुत कम होता है, कमरे का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए कई जगहों पे, कई घरों में हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो वो किस में आएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कम है और कमरे का अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो क्या है, एनवायरमेंटल कंट्रोल रिलेटेड इक्विपमेंट्स में आएगा। फिर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल रिलेटेड इक्विपमेंट्स, एंटरटेनमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट्स की, सॉरी। एंटरटेनमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं। कौन कौन से होंगे, इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया जो है वह है आपका टेलीविज़न, और जो सबसे ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रहा है एंटरटेनमेंट के लिए वो है आपका मोबाइल, है ना। आप उससे एंटरटेनमेंट हो रहे हैं। आपका जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे आप टेप रिकॉर्डर ले लें, चाहे आपका म्यूजिकल प्लेयर ले लें, कोई सा भी ले लें, या आप माइक ले लें, जिससे आपको एंटरटेनमेंट हो रहा है, ऐसे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वह एंटरटेनमेंट रिलेटेड इक्विपमेंट्स में आते हैं। बच्चों, इक्विपमेंट्स चाहे किसी भी कैटेगरी में आए, है ना, चाहे ऑटोमेटिक, चाहे सेमी ऑटोमेटिक, चाहे इनमें से किसी भी कैटेगरी में आए, इक्विपमेंट्स वह होते हैं जो कि हमारे, यानी कि मनुष्यों के समय धन की बचत करते हैं। समय और धन की कैसे बचत करते हैं, हमारी ऊर्जा को, हमारे शरीर की, है ना, हमारे शरीर की ऊर्जा को कम खर्च हो, हमें कम थकावट हो, इस तरीके से इक्विपमेंट होते हैं। और हर घड़ी हम किसी न किसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, और हम इक्विपमेंट्स के ऊपर काफ़ी सारे डिपेंडेंट हो चुके होते हैं आज के युग में। और इक्विपमेंट का हमें देखभाल अच्छी तरीके से करनी चाहिए, ताकि उनकी जो उम्र हो वह लॉन्ग लाइफ हमारे पास में रह सके और हमें थकावट कम दे।